वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, शुगर मिलों ने 23 अरब 34 करोड़ 80 लाख रुपए कर्ज वापस नहीं किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अरबों रुपए कर्ज वापस ना करने का इंकशाफ कर दिया। ऑडिट हुकाम ने बताया नेशनल बैंक के 23 अरब 34 करोड़ 80 लाख की अदम वसूली और डिफॉल्ट का मामला है। बैंक हुकाम ने कर्ज की वसूली के लिए अब तक कुछ नहीं किया। नेशनल बैंक ने मजमूई तौर पर 190 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज माफ कर दिए। बैंक वसूली में नाकाम रहा। शुगर मिलों ने अरबों का कर्जा वापस नहीं किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। नेशनल बैंक ने मजमूई तौर पर 190 अरब रुपए का कर्ज ही माफ कर दिया। ऑडिट हुक्काम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया शुगर मिलों ने 15 अरब रुपए का नुकसान जाहिर किया। जमानतों के बगैर कर्ज और सूद की रकम 23 अरब 34 करोड़ रुपए बनती है जो वाजिबुल अदा है। बैंक हुक्काम ने कर्जों की वसूली के लिए अब तक कुछ नहीं किया। सदर नेशनल बैंक ने कमेटी को बताया शुगर मिलों को मजमूई तौर पर 25 कर्ज दिए गए, 1 कर्ज एडजस्ट और 3 की रीस्ट्रक्चरिंग की गई। 4 केसेस की रीस्ट्रक्चरिंग अभी की जा रही है। बाकी 17 केसेस में कर्ज रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। ऑडिट हुक्काम ने बताया नेशनल बैंक ने मजमूई तौर पर 190 अरब रुपए से ज्यादा कर्जों को माफ किया। नेशनल बैंक कर्जों की वसूली में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा किसान चंद लाख रुपए न दें तो जायदादें जब्त कर लेते हैं। क्या बैंक कर्ज देते हुए कुछ गिरवी नहीं रखता? सेक्रेटरी खजाना ने कहा 2022 में ये नॉन परफॉर्मिंग लोन थे। इस कर्ज की रिकवरी के लिए कोशिशें जारी है। कर्जों की वसूली के लिए अदालतों में 10,400 दरखास्तें दायर की गई हैं। अदालतों में इनकी जायदादों की नीलामी पर काम कर रही है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने चीनी बरामद करने की अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा किसानों को नुकसान से बचाने के लिए 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर ने कहा ये तो किसानों के नाम पर मजाक किया गया। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम ने इंकशाफ किया चीनी बरामद करने की इजाजत वफाकी काबीना ने दी। ड्यूटियां खत्म करके टैक्सों में इजाफा किया गया। कमेटी को बताया चीनी पर आयत 20% कस्टम ड्यूटी खत्म करके सेल्स टैक्स को 18 से बढ़ाकर 25.25% किया गया। एडवांस इनकम टैक्स में भी कमी कर दी। रियाज पत्याना ने कहा किसान गरीब और चीनी माफिया अमीर हो गया। गंदुम और पावर स्कैंडल के बाद हुकूमत का तीसरा चीनी स्कैंडल सामने आ गया। कार्टेल्स ने किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। पहले चीनी बरामद और फिर दरामद की इजाजत क्यों दी गई? बेटी को रस्म रवाज के मुताबिक सजा दी गई। सरदार बेकसूर है, उसे रिहा कर दें। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाली बानो की वालदा ने वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा फैसले में सरदार शेरबाज सातकजई का कोई कसूर नहीं। मकतूला की वालदा के बयान को समाजी, सहाफी और कानूनी माहिरीन ने मुस्तरद करते हुए मुलजमान की सजा का मुतालबा किया है। बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल केस में एक और नया मोड़ आ गया। मकतूला बानो की वालदा ने बेटी का कत्ल दुरुस्त करार दे दिया। सरदार की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मकतूला बानो की वालदा ने बयान में कहा बानो को बलोची रस्म रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज सातकजई का कसूर नहीं। अपील है सरदार शेरबाज और दीगर को रिहा किया जाए। खना करे बंदा तन कसूर के गिरफ्तार करे नुस्ता खना सरदार नाम कसूर से कि गिरफ्तार करे नुस्ता करे दा फैसले ने सरदार ते तुम करे नु ने मीर मुतबत्ते तुम करे नु ने अदालत तट करे नु नंते ना बलोची करे रस्म करे नु करे। सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन कहती हैं बानो की वालदा का बयान कड़ी है कि इस केस में किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी। क्या मुझे लगता है मंतकी इंजाम पे पहुंचेगा, कोई सजा मिलेगी? हरगिज नहीं मिलेगी। वालदा का आज का बयान सबसे पहली कड़ी है इस सिलसिले में कि सरदार को न सिर्फ माफ किया जाएगा लेकिन उस लड़की का किरदार मरने के बाद भी तार किया जाए। समाजी रहनुमा फरजाना वारी ने कहा कहानियां ना सुनाएं, शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को सजा दें। बजाय कहानियां सुनाने के, चाहे वो उसकी माँ की कहानी है, चाहे वो जो है चीफ मिनिस्टर की कहानी है, हम ये कह रहे हैं कि एक क्राइम कमिट हुआ है, एक जुल्म हुआ है। उस जुल्म के अंदर जो भी लोग शामिल उनको कैफे के गार तक पहुँचाया जाए। वकील लियाकत कबूल कहते हैं अगर मुजरिमों को छोड़ा गया तो ऐसे वाकयात रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जो है ना सरदार को बचाने की कोशिश की जा रही है कि मैं समझता हूँ कि ये एक यहाँ पे जो है ना अगर इसी तरह इनको छोड़ दिया गया तो मेरे ख्याल में फिर ये आए दिन इसी तरह के फैसले होंगे और सरेआम जो है जाके लोगों को कत्ल किया जाएगा। जो सरदार है इसके अंदर वो बराबर का मुलविस है। 19 जुलाई को डिगारी में बानो और एहसान उल्लाह के कत्ल के दर्दनाक मनासिर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर SCIW के हवाले कर दिया। अतिया अकरम से इस बारे में मजीद अपडेट्स लेते हैं। अपडेट कीजिए अतिया।
جی بالکل ایسا ہے، ڈگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کے الزام میں گرفتار سردار شیزبار صادق زئی کو آج جو ہے عدالت میں 2 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر انسداد دہشت گردی 1 میں پیش کیا گیا۔ پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ دوہرے قتل کے واقعے میں سردار شیرباز کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ملزم سردار شیرباز صادق زئی جو ہے ATC کوٹ 1 جج مبین کے سامنے پیش ہوئے۔ ATC نے ملزم کو 10 روزہ مزید ریمانڈ پر جو ہے وہ SCIW کی استدعا پر ان کے حوالے کر دیا۔ جی تو عطیہ، دیگر گرفتار ملزمان کا کیا بنا؟ جی بالکل ایسا ہے، دیگر جو گرفتار ملزمان ہیں ان میں سے بشیر احمد کو گزشتہ روز پیش کیا گیا تھا، جسے 2 روزہ ریمانڈ پر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ اپڈیٹ کری تھی عطیہ، شکریہ۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید بارش نے عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں ندی نالے بہنے لگے، کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ پنجاب میں بارشوں کا طوفانی اسپیل، نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی ہی پانی، شہریوں کو شدید پریشانی۔ چنیوٹ میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ناروال میں موسلادھار بارش سے گلی محلوں اور بازار پانی سے بھر گئے ہیں، سڑکیں بھی ڈوب گئیں۔ اوکاڑا، حجرہ شاہ مقیم اور گردونواں میں بھی بارش ہوئی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ فیروز والا میں بھی بارش مشکلات ساتھ لائی، گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئی۔ پسرور میں بھی صورتحال مختلف نہیں، سڑکیں اور گلیوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے آمد و رفت دشوار ہو گئی ہے۔ سرائے عالمگیر میں بھی بادل جم کر برسے، چیچا وطنی، خوشاب، خانیوال اور گردونواں میں بھی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ مختلف علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اسلام آباد میں سیلابی ریلے میں کار سمیت بہہ جانے والے باپ بیٹی کی تلاش کا آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو ٹیمیں سوا پل سے گورکھپور پہنچ گئیں۔ اس دوران ایک ریسکیو اہلکار بھی دریا میں بہہ گیا، جسے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں بابر ملک سے۔ کی نجی سوسائٹی کی فیز 5 میں کار سمیت بہہ جانے والے باپ اور بیٹی کی تلاش کا آپریشن جو ہے دوسرے روز بھی جاری ہے۔ سواں اور نجی سوسائٹی اسلام آباد سے آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ گورکھپور برج دریائے سواں کے دونوں اطراف پہ سرچ کر رہی ہیں، باپ اور بیٹی کا سراغ نہیں مل سکا۔ کشتی سے ایک ریسکیو اہلکار کو رسی کی مدد سے نیچے اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن لہروں کی شدت کی باعث اس سے رسی چھوٹ گئی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بالکل عقب میں اس نے اپنے آپ کو بچا کے کنارے پہ لگا تو لیا ہے، لیکن وہ تھک گیا ہے اور اس نے اپنے ساتھی اہلکاروں کو پکارا ہے کہ وہ مدد کے لیے پہنچے۔ یہاں دونوں کنارے پر دلدل ہے یا مٹی ہے ایسی کہ جس میں پاؤں دھس جاتے ہیں۔ اس کے ساتھی بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ ان کی جو کشتی تھی وہ اس پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے نکل گئی ہے۔ جی خیبر پختونخوا کے اضلاع سوات، بنیر، مردان اور مالاکنڈ میں موسلادھار بارش ہوئی، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ PTMA کا کہنا ہے 2 دن میں مختلف حادثات میں 6 بچوں اور 2 خواتین سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش، صورتحال ابتر ہو گئی۔ سوات کی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، پانی قریبی آبادی میں داخل ہو گیا۔ مردان میں سیلاب آ گیا، سڑکیں زیر آب ہیں، کئی گاڑیاں پھنس گئیں، بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ تخت بھائی کے نواحی علاقے میں دکان کی چھت گرنے سے 2 بچے زخمی ہو گئے۔ بنیر میں پانی گرڈ اسٹیشن میں داخل ہو گیا، ضلع بھر میں بجلی منقطع ہو گئی۔ پٹخیلا کے برساتی نالے میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ PTMA کا کہنا ہے خیبر پختونخوا میں 2 دن میں مختلف حادثات میں 6 بچوں اور 2 خواتین سمیت 10 افراد جاں بحق ہوئے، 2 افراد 2 گھر مکمل تباہ ہو گئے، 17 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ بابو سر پر پھنسے سیاح اور مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 250 کے قریب سیاح محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ 10 سے 15 افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں ماضی میں بھی شاہراہ بابو سر پر ریلیں آتے رہے لیکن ایسا نقصان کبھی نہیں ہوا۔ گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ، سیلابی ریلے اور لینڈ سلائیڈنگ سب کچھ ملیا میٹ۔ چلاس میں اب بھی کئی سیاح لاپتہ ہیں، تلاش جاری ہے۔ سیاحوں نے بتایا سیلاب آیا اور گاڑیاں کھلونوں کی طرح بہہ گئیں۔ ادھر دکانیں، کاروبار تھا اور ایک ادھر ہوٹل تھا وہ بھی کیا ہے، کل سارا تباہ ہو گیا۔ ہمارا ادھر 10، 12، 15 گھر تھا، ادھر ان لوگوں کا گھر سارا ڈوب گیا۔ اوپر سے پتھر آیا، ہماری گاڑی کو لگا ہے، ہم نے گاڑی وہیں پہ چھوڑ کے ہم نیچے اترے ہیں، 1 نہیں 2 منٹ لگے ہوں گے
वो स्लैब भी रेला है, हमारी गाड़ी भी उसके साथ, और जो वहाँ मौजूद थी 8-10 गाड़ियाँ तकरीबन, उनमें से भी 6-7 गाड़ियाँ बह गई। हमारे दोस्त थे आगे, वो इंशाल्लाह मिल गए हैं। जो फैमिली है वो गाड़ियों में थी, गाड़ी के समेत ही वो चले गए हैं नीचे पानी में। सैलाब से गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी, पुलिस शेल्टर, शाहराह बाबूसर से मुत्तसिल मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 2 मसाजिद भी शहीद हुई, 4 राब्ता पुलों को भी नुकसान पहुंचा। बारिशें यहाँ हर साल होती हैं, डिजास्टरियस इलाका है गिलगित बल्तिस्तान। हम ये पहली दफा शाहराह बाबूसर में इस तरह का सैलाब आया है तारीख का। गवर्नमेंट ने अपनी दिशात से बढ़ के यहाँ पे रेस्क्यू किया है। आबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग ने सड़कों और शाहराहों पर पहरे लगा दिए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत कहते हैं माजी में भी शाहराह बाबूसर पर रेले आते रहे, लेकिन ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। PDMA का कहना है मानसून का चौथा स्पेल शिद्दत से जारी है। मुकामी अफराद और सयाह दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे, अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 5 तैयारे गिराए जाने का फिर जिक्र किया। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन्स अरकान कांग्रेस के एजाज में शहीद से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। दोनों एटमी ताकतों का अगर जंग जारी रही तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा। Stop wars between India and Pakistan. But India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. They shut down 5 planes in the last attack, and it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, "Listen, no more trade if you do this." They're both powerful nuclear nations, and that would have happened, and who knows where that would have ended up. And I stopped it. भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर बेनकाब कर दिया। कहते हैं कि हकीकत यही है कि जंग सदर ट्रंप ने बंद कराई। अमेरिकी सदर ने 25 बार सीज फायर कराने का दावा किया, लेकिन मोदी जी ने एक बयान तक नहीं दिया। मिनिस्टर के स्टेटमेंट, क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है, ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है, और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स है, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 9 मई को शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव केस में पीछे रहनुमाओं को दी गई सजा की तफसीलात सामने आ गई। हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 37 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद समेत 8 मुजरिमों को मजमूई तौर पर 37 साल सजा सुनाई। हर मुजरिम को 2-2 लाख जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। ATC दिफात के तहत 10 साल कैद, जबकि बगावत की दफा के तहत भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दीगर दिफात के तहत 5, 3 और 2-2 साल की मुख्तलिफ सजाएं भी सुनाई गई हैं। मुजरिमों को तमाम सजाएं एक साथ काटना होंगी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद कैद काटना होगी। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं शाह महमूद कुरैशी के पार्टी क़यादत संभालने की बात कबल अज़ वक्त है। उनके खिलाफ मजीद मुकदमात हैं। मफरूजा कायम ना किया जाए कि एक मुकदमे में बरियत हो गई तो बाकी में भी हो जाएगी। दिनों में देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे और क़यादत संभालेंगे PTI की। ये कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है, लिहाजा कोई गलत मफरूजा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरियत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। जो फैसला साज हैं वो क्या करना चाहते हैं। ये एक ऐसी सूरत है जिसको हमें कबूल नहीं करना चाहिए। इसका ताल्लुक PTI से नहीं है, इसका ताल्लुक पूरी कौम से। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है 9 मई के मुलज़मान को सजाएं सियासी नहीं शवाहिद की बुनियाद पर दी गई हैं। वीडियोज़ और शवाहिद से साबित होता है मुलज़मान अपने रहनुमाओं से राब्ते में थे। शोर मचाया जा रहा है, ये सजाएं सियासी बुनियाद पे दी गई हैं, जो कि कतई गलत है। हकायक कुछ और है। 9 मई के फैसले हकायक शवाहिद के मुताबिक हैं। मजीद जो इसमें केसेस हैं, पाकिस्तान में दर्जनों जगह हमले हुए हैं, तमाम के फैसले जल्द होने चाहिए ताकि इंसाफ हो सके। दुनिया को नहीं पता 9 मई किसने किया, PTI ने किया। PTI के बानी के घर से ये शुरू हुई। लाहौर में 14 जगह पर
वाकयात हुए जिसमें जिना हाउस को जलाया गया, सरकारी और जाती इमलाक को जलाया गया। इनमें से एक मुकदमा सर्वर रोड पे जो हंगामा आराई हुई, टोटल इसमें 14 मुल्जमान थे, 6 मुल्जमान को बरी कर दिया गया, 8 को सजा हुई। सबसे पहले सबूत इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इन्होंने खुद उस पे वीडियोस डाली। उन्हीं वीडियोस का बाद में फोरेंसिक किया गया जिसमें ये साबित हुआ इनके जो लीडर्स थे उनके अपने कारकुनों से राब्ते थे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियोस, उनकी वो तमाम शवाहिद मौजूद नहीं हैं, वो तस्लीम नहीं करते हैं। बहुत मौका मिला वो अपने आप को ऐसे लोगों से अलहदा करते, वो कौम से माफी मांगते, लेकिन वो तो आज भी हीरो ने कहते। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AVNews.tv।